हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली हमने जो है 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स 11th का पूरा ही फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको महारिविजन का एक पूरे चैप्टर का एक वीडियो जो है अपलोड करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने जो है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट हमने फीचर्स डिस्कस किया था। We have total 10 features. Number one, Central Planning Authority, survey, objectives, priority and targets, mobilization of resources, plan periods, evaluation, continuous process, coordination and flexibility. Okay, so basically today we are going to start from 5-year plans. Basically, what is 5-year plans? Government जो है 5 ईयर का एक प्लान बना रही थी। उस प्लान में उन्होंने एक जो है टारगेट रखा था, एक उनका ऑब्जेक्टिव था कि लाइक इतना जो है इस सेक्टर में हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया वो 1951 से 1956 तक था, जहाँ पे उनका मेन जो पर्पस था इज टू ग्रो एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। फ्रॉम टारगेट जो था उनका वो 2.1 था लाइक, और अचीवमेंट कितना किया उन्होंने 3.6 किया। यानी कि एग्रीकल्चर में डेवलप मतलब जैसे कि क्या जो बेसिक यानी कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पैटर्न यूज कर रहे थे उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना बताना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से एग्रीकल्चर करना बताना। दिस ऑल आर थिंग्स आर कम्स अंडर इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड 5-year प्लान में दे फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। थर्ड 5-year प्लान में दे फोकस्ड ऑन बोथ हैवी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन बोथ। फिर फर्स्ट जो एक एनुअल ईयर प्लान में थोड़ा सा गैप लिया ताकि ये अंडरस्टैंड कर दिया जाए कि किस तरीके से जो भी हमने प्लान्स बनाए थे, टारगेट्स किए थे, वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ जो है 1 by 1 स्टार्ट हुई। जो लास्ट 12th प्लान था 5 ईयर का वो 2012 से 2017 तक था, जिसमें फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे टारगेट 8.0 का था, 8.8% का था, लेकिन यहाँ पे अचीवमेंट जो है वो अभी तक शो नहीं कर रही है। ठीक है, सो व्हाट इज 12 5-year प्लान? सो लाइक 12 5-year प्लान विच कवर द पीरियड ऑफ 2012 से 17, लास्ट वाला 12th। So focused on objective of sustainable growth. ठीक है, then the plan aimed at encouraging the development of India's agriculture, यानी कि उनका जो मेन ये था कि वो इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करे, एजुकेशन में डेवलपमेंट लाए, हेल्थ में डेवलपमेंट लाए, सोशल वेलफेयर में डेवलपमेंट लाए थ्रू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है एक्सपेंडिचर ऑन लोकल पब्लिक, तो उस तरीके से क्या है डेवलपमेंट आए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लाइक यहाँ पर ये भी था कि इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू डेवलपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यहाँ पे फॉलोइंग जो कुछ प्लान्स थे या टारगेट्स थे 5-year प्लान, यानी कि 5 साल में क्या क्या चीजें ग्रोथ होनी चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, जिसमें उन्होंने टारगेट रखा था 8% का, जीडीपी 8% इंक्रीज होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ में 4% होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में 10% होना चाहिए। ओके, एंड एवरी स्टेट मस्ट हैव हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है उसमें भी ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो थी वो 12 5-year प्लान में थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो टारगेट था वो था पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि रिड्यूस हेड काउंट रेट ऑफ पॉवर्टी, रेशियो ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो पॉवर्टी रेशियो है इंडिया का उसे रिड्यूस करना, 10% तक लाना, यानी कि एटलीस्ट 10% रिड्यूस करना, और 50 मिलियन पीपल्स को नया जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराना, यानी कि और स्पेशली दोज पीपल हु आर नॉन फार्मर्स, लाइक those who don't have farm or those who don't work in the farm. Next one is education. तो एजुकेशन में सबसे पहला स्कूलिंग जो है वो इंक्रीज कराना है, यानी कि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट स्कूलिंग 10th स्टैंडर्ड पास आउट करे। हायर एजुकेशन में उनको एक्सेस मिले, प्लस उनका स्किल डेवलपमेंट हो, और जो जेंडर डिस्पैरिटी था हमारी सोसाइटी में या सोशल गैप था उनको भी क्या करना, फिनिश करना फॉर स्कूलिंग एनरोलमेंट। जैसे अब इसका एग्जांपल ये है
कि अर्लियर टाइम ऐसा था कि वर्णास ऑफ आश्रम थे, ठीक है, तो वर्णास ऑफ आश्रम में जो एजुकेशन का मेन लाइक हक था वो ब्राह्मण क्षत्रिय को था, जो रेस्ट ऑफ लोग थे उनको एजुकेशन के लिए काफी दिक्कत उठानी पड़ी थी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल नहीं देती थी। तो यहाँ पर जेंडर डिस्पैरिटी भी खत्म हुआ, और लाइक जो भी हमारे लाइक नेशन में सोसाइटी में चल रहा था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वर्णाश ऑफ आश्रम, तो वो भी फिनिश हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करें, स्कूल में एनरोल हो सके, है ना, अपने स्कूलिंग और हायर एजुकेशन को भी कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट जो टारगेट था वो हेल्थ में था। अब हेल्थ में क्या है, तो जो फर्टेलिटी रेट है इसको 2.1 करनी है, यानी कि रिड्यूस फर्टिलिटी रेट से पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है डे बाय डे बहुत ज्यादा, उसमें क्या है, उसमें ग्रोथ आए, सॉरी उसका जो रेशियो है वो कम हो, यानी कि पॉपुलेशन कम हो, तभी क्या होगा, इंडिया का ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन इन द गैप एज गैप ऑफ 0 to 3 ईयर, यानी कि जो बच्चे 0 to 3 ईयर की एज ग्रुप में आते हैं उनको क्या करना, उनको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये कहाँ पे है, फ्रॉम NFHS लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो फिफ्थ वन 12 5 ईयर प्लान में था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ जो जीडीपी है वो 9% इंक्रीज होनी चाहिए थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन ऑल जो विलेज है उनका वेदर रोड कनेक्ट होना चाहिए एक दूसरे से। देन इंक्रीज इन रूरल टेलीविजन, यानी कि जो गांव एरिया है, जो गांव खेड़ा एरिया है वहां पे टेलीफोन और जो है रूरल टेलीविजन भी इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे 1 मिलियन हेक्टर्स ऑफ ईयर एवरी ईयर जो ग्रीनरी है वो 1 मिलियन हेक्टर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी एवरी ईयर। तो ये तो जो था वो 12th 5 ईयर प्लान में था। लास्ट जो हमारा सर्विस डिलीवरी, यानी कि सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस 90% एटलीस्ट इंडियन हाउस होल्ड एट द एंड ऑफ द प्लान। मेजर सब्सिडी मिलनी चाहिए लोगों को, वेलफेयर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। आधार जो उनके है वो बैंक से लिंक होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूडेड थी। तो नेक्स्ट आता है हमारा नीति आयोग। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। 12th 5 ईयर प्लान एंडेड ऑन 31st March 2017 व्हिच वाज एक्सटेंडेड 6 मंथ, मतलब 17 में खत्म होने के बाद भी उसे 6 मंथ और एक्सटेंड किया गया, ओके, टिल 4th October 2017। सो फॉर इनेबलिंग मिनिस्ट्री टू कंप्लीट, अब ये क्यों किया गया, ताकि मिनिस्ट्री से जो इस नीति आयोग को अप्रेजल मिल सके। सो नीति आयोग इंट्रोड्यूस इन 2015 एम एट एक्सपांडिंग द रोल ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट का रोल है वो इंक्रीज किया जाए। अब स्टेट का रोल क्यों, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे लोगों को क्या करती है, हैंड ओवर करती है, यानी कि हैंडल करती है, तो वो समहाउ क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हर एक स्टेट अपने खुद के स्टेट पे फोकस करेगा तो वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं लोगों में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, हर स्टेट में डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। So Niti Aayog introduced in 2015 aimed at expanding the role of state, making the state more positive in collaboration with the center, यानी कि जो स्टेट है वो डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा, लेकिन समहाउ अगर उसे किसी भी इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम आती है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेगा। So formation of Niti Aayog was innovative and remarkable step to reinforce the principle of federalism and decentralization of power. It also aimed to accelerate economic growth and development. अभी ये सबसे रिमार्केबल स्टेप था जो फेडरलिज्म को खत्म, यानी कि जो मतभेद है या जो सब चीजों में मतभेद पाया जाता है, डिसेंट्रलाइज, यानी कि रूट कॉज से क्या करेंगे, उसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे और वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाएंगे। सो रिजोल्यूशन ऑफ नीति आयोग वाज सैंक्शन ऑन 1 जनवरी 2015 और इसका एग्जीक्यूशन कब हुआ, उसके बाद ही इसका एक्चुअल एजुकेशन होना स्टार्ट हुआ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th 5 ईयर प्लान।
सो 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट होने के बाद जो है इसके चीजें स्टार्ट हुई। लेकिन अब पहले आप समझते हैं नीति आयोग को थिंक टैंक भी क्यों कहा गया है, थिंक टैंक फंक्शन क्यों कहा गया है। एज अ प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। अब शेयर्ड विजन, इसे शेयर्ड विजन में कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या होगा, इट फॉस्टर कोऑपरेटिव ऑफ फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, लाइक एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करेगा, लेकिन उसको गाइड कौन करेगा, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब यहाँ पे कुछ पिलर्स थे नीति आयोग के। सबसे पहला है विजन डॉक्यूमेंट, जो भी चीजें होनी डॉक्यूमेंट के साथ होनी चाहिए। अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, ट्रांसफॉर्म इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। देन डबलिंग ऑफ फार्मर्स की इनकम डबल की जाए। आउटकम ऑफ बजट एंड आउटकम फ्रेमवर्क, यानी कि जिस तरीके से बजट आएगा उसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो आउटकम को फ्रेमवर्क किया जाएगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप को इम्प्रूव किया जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ना चाहिए, लाइक बिजनेस में लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। देन लॉन्चिंग द प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स है नीति आयोग के। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, resolution date of 1st January 2015 and subsequent amendment date 16 February 2015। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर, सबसे पहला गवर्निंग काउंसिल, तो कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट क्या करेंगे, वो दे कम्स टुगेदर टू यूनियन टेरिटरी भी आएगी, और क्या होगा वहां पे डिसीजन मेकिंग का जो है पार्ट है वो चलेगा। रीजनल काउंसिलिंग और रीजनल बेसिस पे भी इसकी काउंसलिंग होगी। दीज वुड बी फॉर्म्ड टू एड्रेस स्पेसिफाइड इश्यूज एंड कंटीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और वन रीजन। स्पेशल इन्विटीज होंगी कौन कौन, लाइक चाहे एक्सपर्टीज हो, एवरी जो भी हर फील्ड के एक्सपर्टीज है, स्पेशलिटीज है, एक प्रैक्टिशनर है, वो सारे, और विद रेलेवेंट डेटा के साथ जिनको प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क किस तरीके से होता है, सबसे पहले इसका चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वाइस चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर 5 होते हैं और पार्ट टाइम मेंबर 2 होते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन होते हैं और कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से ही नॉमिनेशन होता है, जो यूनियन काउंसिल के होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन होते हैं, टू बी अपॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर फिक्स टेन्यूर। फिक्स टेन्यूर का मतलब क्या, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी उनका डिसाइड होगा, इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ to the government of India। and the last one is secretaries as a deemed necessary। deemed necessary का मतलब क्या, कि जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी तभी उन्हें क्या किया जाएगा, सेक्रेटरी को हायर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ नीति आयोग से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।